दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2025 को लेकर जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार था, आज इंतजार खत्म हो गया है। एनटीए ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नीट यूजी 2025 का जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड पे ही होने जा रहा है, मतलब ऑफलाइन होगा। क्या प्री और मेंस होंगे, ये सब बातें भी जो हैं वो अब संभावनाएं और कल्पनाएं रह गई हैं। नीट यूजी 2025 पूरी तरीके से सिंगल शिफ्ट में एक एग्जाम होने वाला है, एक ही दिन आयोजित होगा। 4 मई के लिए आप तैयार हो जाइए। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें इस नोटिफिकेशन में है। देखो बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये नोटिफिकेशन आज 16 जनवरी 2025 को कुछ देर पहले रिलीज हुआ है। सब्जेक्ट है इसका कंडक्ट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025। कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नीट यूजी 2019 से आयोजित करवा रही है, ये आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। एंड एज पर सेक्शन ऑफ 14 नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, एनएमसी का एक एक्ट है 2019, उसी के अंडर नीट यूजी आता है। हैज टू बी कंडक्टेड एज ए कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन मतलब एमबीबीएस की बात यहां की जा रही है। सिमिलरली एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिकल एक्ट 2020 देयर शैल बी ए यूनिफॉर्म नीट यूजी for admission undergraduate courses in each of the discipline, that is BAMS, BUMS, BSMS, इन सब के लिए भी नीट यूजी कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं MBBS, BHMS, BUMS एंड BSMS के लिए ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। साथ में 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, इनको हम यहां से डिस्कस करेंगे। और इन अपडेट्स में बच्चों देखो आपको क्या दिया गया है, ये कह रहा है साथ में BAMS, BUMS, BSMS courses of the Indian system of the medicine in all medical institutions governed under this act. NEET UG shall also be applicable to the admission to BHMS courses under the National Commission for Homeopathy. तो BAMS, BUMS, BSMS, BHMS सबके लिए यही होगा। MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये आपको पता है गर्ल्स के लिए होता है। एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स बीइंग कंडक्टेड एट द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल फॉर ईयर 2025 आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द नीट यूजी एग्जामिनेशन। द नीट यूजी स्कोर विल बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द सिलेक्शन टू द 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस एंड BSMS, ये सब जो है वो नीट यूजी 2025 के थ्रू ही एडमिशन इनमें मिलेगा। और साथ में MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है उनका एडमिशन भी इसी के थ्रू मिलेगा। एज डिसाइडेड बाय NMC, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है अब इसका। जैसा कि NMC ने डिसाइड किया, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द नीट यूजी 2025 शैल टू बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड OMR बेस्ड इन सिंगल डे एंड सिंगल शिफ्ट। एक दिन में एक ही शिफ्ट में आयोजित करवाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो भी आप मान के चलिए 3 बजे से लेकर 5:20 का होने वाला है। हालांकि इसमें कुछ चेंज हो सकता है, सेक्शन बी अगर हटाया जाएगा तो हो सकता है 20 मिनट टाइम कम कर दिया जाए। वैसे संभावनाएं परिवर्तनों की बहुत कम रह गई हैं। हमारे शिक्षा मंत्री के बहुत सारे बयान जो थे, बहुत सारे कमेटी की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों का ज्यादा कुछ बन नहीं पाया है। अभी सिर्फ यही कहा गया है कि OMR बेस्ड एग्जाम होगा, सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो बच्चों तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दीजिए। 4 मई को अभी संभवतया नीट यूजी 2025 का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू नीट यूजी द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट, ये फोन नंबर आपको दे रखा है और ईमेल ये आपको दे रखा है। द कैंडिडेट में रेफर टू द वेबसाइट जो आपको पता है neet.nta.nic.in है, इसको रेगुलरली आप विजिट करते रहिए। 3 बातें बहुत जल्दी समराइज कर देता हूं। सबसे पहली बात, सारे कोर्सेज में एडमिशन जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें नीट के थ्रू ही होंगे। साथ में MNS जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है उसमें भी एडमिशन जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है नीट के थ्रू ही होंगे। पेन पेपर मोड पे एग्जाम होगा और इसके अलावा सिंगल एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो प्री और मेंस जो है वो फॉर्मेट अभी तक 2026 के लिए टाल दिया गया है। हो सकता है 2026 में भी ना हो, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी होता है। विल पावर की जरूरत होती है, एक इंटेंस की जरूरत होती है, जो शायद सरकार और एनटीए के पास फिलहाल नहीं है। अपार आईडी और आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर एक नोटिफिकेशन पहले आया था। आधार अपडेट करवा लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैट्रिकुलेशन या 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में डिटेल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना आधार अपडेट करवा लीजिए।
अपार आईडी मैं फिर कह दूं, दुनिया भर के वीडियोज यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, लेकिन अभी तक मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपको करवा लेना चाहिए। और उसके लिए ऑनलाइन डिजी लॉकर के थ्रू जाके भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, तो ज्यादा उसको लेकर पैनिक ना हो। अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए, बहुत सारे PYQs और बहुत सारे क्वेश्चंस जो रेलिवेंट हैं उनको सॉल्व कीजिए, साबित करिए कि आपकी साल भर की मेहनत आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा रही है। मैं MM बरडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जुड़े रहिए आपके अपने ऑथेंटिक चैनल से। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।